ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2025 की साकार मधुर महावाक्य है और आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर बात सुनाई है कि आप बच्चे और अधिक कार्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर एक काम जरूर करना है और वो है ब्लेसिंग देना। कोई भी मिले उसको दिल से दुआएं देना, अपने नैनों से भी दुआएं देना, मस्तक मणि से भी दुआएं देना, अपने बोल से भी दुआएं देना। जो दुआएं देते हैं उन्हें दुआएं प्राप्त होती हैं। याद दिलाया बाबा ने कि इस समय आपको निरंतर योगी बनना है। निरंतर योगी बनकर जो भी खजाने प्राप्त हैं उन सब खजानों को बांटते रहना है। ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना ये बहुत विशेष खजाने हैं। इस समय आपको परम सतगुरु मिला है। गुरु अनेक हैं लेकिन सतगुरु एक है। उसी की महिमा में गाते हैं वाह सतगुरु वाह। जब कहते हैं वाह सतगुरु वाह तो उनसे वरदानों की वर्षा स्वतः होने लगती है। बाबा ने कहा कि गुरुओं का गुरु सतगुरु आया है तो उसने आपको वशीकरण मंत्र दिया है और वो वशीकरण मंत्र है मन मना भव। मन ही मन शिव पिता को याद करते रहना, माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना। वही माला का दाना बन सकते हैं जो बहुतों की सेवा करते हैं। शिव बाबा भी सेवा के बिना नहीं रहते, रोज आते हैं सेवा करने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चों को भी सेवा करनी है। सर्विस के बिना बाबा को अच्छा नहीं लगता। बहुतों की जब आप सेवा करते हैं तो सतयुगी दुनिया में जाने के लिए प्रजा तैयार हो जाती है। बाबा ने कहा बच्चों को सेवा का बहुत बहुत शौक होना चाहिए कि कोई मिले तो हम उन्हें ईश्वरीय संदेश दें। बाबा ने कहा बाबा आते ही हैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बाबा ही सद्गति दाता है, सुख दाता है, सर्वात्माओं को शक्ति देने वाले हैं। उनकी महिमा दिल से करनी है। परिवर्तन तो होना ही है, उस परिवर्तन के लिए भी तैयार रहना है। परिवर्तन नई दुनिया लाता है। ड्रामानुसार ये कलयुगी दुनिया जानी है और नई दुनिया आनी है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। सीजन बदलता है, हम सब अपने हिसाब से, सर्दी शुरू हुई तो हमने स्वेटर, शॉल सब चीजें यूज की, तैयार हो गए परिवर्तन के लिए। ठीक इसी तरह अब ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, तो उसके लिए अपनी कमी कमजोरियों को भी निकाल देना है और उस नई दुनिया में जाने के लिए नए संस्कार बनाने हैं। इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हटा लेना है। हालांकि रहना तो यहाँ ही है, कार्य भी यहीं पर करने हैं, लेकिन अंदर में एक स्मृति रहे कि मैं यहाँ ईश्वरीय सेवा के लिए हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ। बाबा कहते घर घर में सेंटर खुल जाना चाहिए ताकि घर से निकले और सेंटर पहुंच जाए। आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि निकल भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते आप बच्चों को अपना अच्छा पुरुषार्थ करना है और अच्छा पुरुषार्थ है निरंतर याद में रहना और दूसरों को भी याद दिलाना। हर रोज ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना, बाबा की महिमा दिल से करना। आज पूरा दिन हम दुआएं देने का कार्य करेंगे। कोई भी मिलेगा, जरूरी नहीं कि हम सबसे बात कर पाए, हमें अंदर ही अंदर उनके मस्तक की ओर निहारते हुए ज्योति स्वरूप आत्मा को देखेंगे और उन्हें बहुत प्यार से दुआएं देंगे। आप हमेशा बाबा की छत्र छाया में रहो, आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए, आपके मन में सबके लिए शुभ भावनाएं हो, आप परिस्थितियों में भी स्टेबल रहें। स्वयं को भी दुआएं देंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूं जो भगवान मुझे पढ़ाते हैं, मैं बहुत भाग्यवान हूं जो ईश्वर मुझे साथ देते हैं, मुझे गाइडेंस देते हैं। खुद को भी दुआएं देना और सबको भी दुआएं देना।
दुआएं लेना, दुआएं देना, ये इस संगम युग का एक मुख्य कार्य है, जिसके द्वारा हम देवता पद को प्राप्त करते हैं। देवता माना देने वाले। बाबा की महिमा करते रहेंगे, वह सतगुरु वहां, और आत्माओं से मिलते हुए मन ही मन उनको दुआएं देंगे। अब विधि पूर्वक एकाग्र होकर आज के महावाक्य सुनेंगे, इस अनुभव के साथ कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। स्वयं परम पिता बहुत दूर से, परम धाम से मुझे पढ़ाने आते हैं। जो कुछ भी वो कहते हैं वो मेरे कल्याण के लिए है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। चलन रॉयल होना अर्थात बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा हो, दिव्य गुणों से संपन्न व्यवहार हो। हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसे व्यवहार की हम अपने से कामना करते हैं। कोई देख करके समझे कि सच में ये भगवान के बच्चे हैं। बोल वरदानी हो, कर्म करते हुए करावनहार की स्मृति हो। क्वेश्चन है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में परिवर्तन का प्लान बना हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। प्रकृति को भी जोर से गुस्सा आया है, चारों ओर अर्थक्वेक होगी, फ्लड आएगी, अकाल होगा। इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल दो, तैयार करो अपने आप को कि परिवर्तन तो होना ही है। सतगुरु की श्रीमत पे चलते रहो। परम सतगुरु की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलते रहो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, प्रैक्टिस करो। मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। किन राहों पे चलना है? गुरु की राह पे चलना है। ये कौन सा गुरु है? उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकलता है वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरु तो अनेक हैं, लेकिन वाहे गुरु किसको कहेंगे? किसकी महिमा है? सतगुरु एक ही बाप है, वही गुरुओं के गुरु हैं, उन्हीं की महिमा है, उन्हीं की वाहवाह दिल से की जाती है। सभी गुरुओं के गुरु वो परम सतगुरु हैं, उनकी महिमा की जाती। वह सतगुरु, वह सच्चा सतगुरु इस समय आकर लिबरेटर, गाइड बनता है। गुरु तो बहुत सारे हैं, सतगुरु एक है। किससे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारे लिए गुरु होते हैं, पर उन्हें भी सिखाने वाले, उन्हें भी समझाने वाले परम सतगुरु एक हैं। वो ही आकर पावन बनाते हैं। सतगुरु को ही पतित पावन कहते हैं। वही सुख के सागर हैं, वही शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। अगर समझते कि सतगुरु एक है तो सब उन्हें याद भी करते। जब बुद्धि एक ठिकाने पर टिक जाती है तो वहां पर याद करना सहज हो जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम्हें देवी देवता बनाता हूं। हर 5-4 वर्ष के बाद मैं आकर ये कार्य करता हूं देवी देवता बनाने का। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया जाता गति सदगति दाता एक है। पुरुषोत्तम पुरुषों से उत्तम, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। बाप कहते हैं, अभी तुमने बेहद का सन्यास किया है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं आपको घर बार नहीं छोड़ना, कारोबार नहीं छोड़ना, हाथों से कर्म करते मन से परम पिता को याद करना है और बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भुला देना है। ये है बेहद का सन्यास। बाबा आकर बेहद का सन्यास सिखाते हैं। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है, कहेंगे तो जाने वाला है,
उसको क्या याद करेंगे? शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा जाके दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बाप कहते अभी तुम बच्चों को ऐसी हालातों में भी एक बाप को याद करना है। अर्थक्वेक होगी, फ्लड आएंगी, आग लगेगी, मनुष्य भूख मरेंगे, इन सब में भी बाप को याद करना है। अगर हम परिस्थितियों में याद करते हैं तो उस समय हम क्या करें ये हमें गाइडेंस मिल जाती है। बाबा कहते क्या क्या होने वाला है अब तुम बच्चे जानते हो। ये भी ड्रामा की नूंद है, बाबा नहीं कराते। बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। उसका नाम है दुख हरता सुख करता। उसकी याद से दुखों को सहने की शक्ति मिलती है। ड्रामा प्लान अनुसार ये सीन भी आते ही हैं, इनको हम मन से समझ सकते हैं कि परिवर्तन तो होना ही है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ये भी ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनेगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बाबा कहते तुम्हें अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, एक बाप को याद करना है। ऐसी चलन नहीं चलो जो सतगुरु की निंदा हो। तुम यहाँ आते हो, जीते जी मरते हो, जीते जी सबसे बुद्धि योग हटा लेते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाबा को याद करना। 5 सेकंड के लिए करेंगे। मस्तक में विराजमान मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, लाइट हूं। मेरे सम्मुख परम पिता परमात्मा है, उनकी लाइट मुझ में समा रही है। जब याद करना है तो कैसे याद करना है वो विधि बाबा ने सिखाई। पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। गाते हैं वाह सतगुरु वाह, पारलौकिक सतगुरु की वाह वाह होती है। सतगुरु एक ही सच्चा सच्चा है जो आकर के सदगति देते हैं। सतगुरु एक ही है जो आते हैं सदगति देते हैं। उनकी महिमा से तुम्हें सुख प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि हमें को उनको खुश करना है, जब आप उन्हें याद करते हो तो उनके गुण प्राप्त होते हैं। एक ही है जो शांति सागर है, सुख सागर है, प्यार का सागर है। ऐसा नहीं कि हमें कोई महिमा करके उन्हें खुश करना है, नहीं, हमें स्वयं को गुणवान बनाना है। इसीलिए गुणों के सागर को याद करना है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत्र धा भला। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते अब तुम्हारी चढ़ती कला होती है। जब आप अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो, चढ़ती कला होती है। 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये नॉलेज बुद्धि में याद रहे, चक्र फिरता रहे। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी जो इस 84 के चक्र में लाया। कई बड़े दुखी और तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या पड़ी थी भगवान कोई चक्र बनाने की, हमें 84 के चक्र में भेजने की। खुद तो वो जन्म पुनर्जन्म से न्यारा है, तो हमें क्यों भेजा। बाबा कहते ऐसे कई कहते हैं, तो उन्हें बहुत प्यार से समझाना है। ये तो सृष्टि का चक्र है, ये अनादि अविनाशी है, बना बनाया ड्रामा है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो उन्हें नास्तिक कहेंगे। जानने से तुम्हें कितना ऊंच पद मिलता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल भी खुश होती है कि हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण पूर्व जन्म में सीख कर ऐसे बने। हम पूजा करते देवी देवताओं की, पर उन्होंने ऐसा क्या किया कि हम उनका पूजन कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में इस साकार लोक में तपस्या की, राजयोग सीखा, रोज पढ़ाई पढ़ी। श्री लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती के रूप में इस साकार लोक में तपस्या करते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, योग लगाते हैं शिव बाबा से, तब जाकर वो ऐसे ऊंच बने। इस पढ़ाई से राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं, बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया। बाबा कहते उन्हें भी ये बात बतानी है कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जरूर उन्होंने कभी श्रेष्ठ कर्म किए।
तभी इतना ऊंच पद उनको मिला। जानते हो, ये गीता वाला ही राजयोग है। श्रीमद् भगवद गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसमें राजयोग का वर्णन है। ये राजयोग स्वयं भगवान सिखाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, 5 वर्ष पहले भी हम मिले थे। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए, श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं तो जरूर सीख करके आते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा है। जो भी आप सुन रहे हैं, ये सत्यनारायण की सच्ची कथा है। ऐसी कथा जिसे सुनकर नर नारायण बन जाता है, नारी लक्ष्मी बन जाती है। बाबा कहते, बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे हिम्मत रखो राजाई लेने की, दिल शिकस्त नहीं होना कि सब थोड़ी राजाई बनेंगे। बाबा कहते हैं आप आए हो, हिम्मत रखो ऊंच पद पाने के लिए, हार्ट फेल नहीं होना। इस समय हम अपने को देह समझ बैठे। अब बाबा ने हमें राइटियस रास्ता बताया। तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। सही मार्ग क्या बताया? हम ये देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं अपने नाम रूप से भी न्यारे हो जाओ, देभान से भी न्यारे हो जाओ। अब मुझे बाबा को याद करना है, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, मैं आत्मा हूं, परम पिता का बच्चा हूं। बहुत अच्छी रीति तुम ये बातें समझा सकते हो। गुरु ग्रंथ साहब में पूरा वर्णन है, बहुत सुंदर। श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो निराकार है, निर्भय है, निर्वैर है। तो जो महिमा गाई हुई है, इस समय उसका अनुभव करने का समय है। गुरु ग्रंथ साहब में पूरा वर्णन है, और कोई शास्त्र में इतना वर्णन नहीं है। जप साहेब सुखमनी में भी है। ये बड़े अक्षर ही 2 हैं। जप साहेब को तो सुख मिलेगा, 21 जन्मों का सुख मिलता है। इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बाबा कहते यहाँ सारी बातें समझने की है। यहाँ सब वेदों शास्त्रों का सार मिलता है। ईश्वरीय महावाक्यों में सब बातों का सार मिलता है। इस समय सारी दुनिया वर्थ नाचे पहनी है। तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। पहले कौड़ी तुलने थे, अब हीरे जैसे बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उनके वारिस पिछाड़ी में आएंगे, कुछ भी नहीं। अभी तुम भरपूर करते हो अपने हाथ, तुम भरपूर होने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो कल्प पहले भी जो आए थे वही अब आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। अब ढेर प्रजा बनती है। बाबा सबको थोड़ा ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा में आ जाते हैं। ये खुशखबरी है। थोड़ा भी हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, ज्ञान का बीज अविनाशी है। फिर हम उस नई दुनिया में आ जाएंगे। हाँ, कोई राजा बनने का पुरुषार्थ करता है, कोई महाराजा बनने का, कोई प्रजा तो कोई दास दासियां। थोड़ा बहुत सुनने से भी तुम आ सकते हो। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस के बिना नहीं रह सकते। रोज सुबह सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत रहती है। बाबा कहते तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना और रात को भी नहीं आना चाहिए। अभी व्यवहार शास्त्र का भी बाबा ज्ञान दे रहे हैं। इस सेंटर पर बहुत देरी से नहीं आना है और सुबह भी बहुत जल्दी नहीं आना, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर नजदीक होने चाहिए। जो घर से निकले सेंटर पर आ जाएं। तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाबा बहुत सहज समझाते हैं। ये ज्ञान सबके लिए, सभी धर्म के आत्माओं के लिए है। कोई भी इसमें अपना पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा सकता है। बाबा कहते सबके लिए है। ये राजयोग के द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बहुत जो आप सामान बनाने की सेवा करते हैं वो माला के दाने बनते। जो बहुतों को आप सामान बनाते वो माला का दाना बनते। लोग माला फेरते हैं। भक्ति में मन को एकाग्र करने के लिए विधि सिखाई जाती, माला फेरो। ज्ञान मार्ग में हम ऐसे माला नहीं फेरते, लेकिन मन ही मन, हर मन के संकल्प में उस परम पिता को याद करते हैं, तो माला का दाना बनने का पुरुषार्थ हो जाता है। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं ताकि बुद्धि लगी रहे। यहाँ तो बाबा कहते
मुझे याद करते रहो। बाबा कहते हैं तुम यहाँ आई ही हो देवी देवता बनने के लिए, अब अपने बाप को, घर को याद करो, शिव बाबा को याद करो, परम धाम को याद करो, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाशो। ये पैगाम सबको देना है। अभी वापस घर जाना है, अब वापस घर जाने का टाइम है, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा लेना है। रहना भी है, कारोबार भी करना है, संतुलन बना के रखना है। हमारा बुद्धि योग एक परम पिता पर एकाग्र रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मुख्य बातें। देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सतगुरु की निंदा हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम देवी देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। आंतरिक खुशी कि मुझे रोज पढ़ना है, क्योंकि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। जो मुरली है वो ईश्वरीय महावाक्य है जिससे मानव देव बनता है, तो मुझे रोज पढ़ना है। वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद से हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। बहुत सुंदर वायदा है भगवान का, इस संगम पर आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो वो बाबा की याद दिलाने के लिए आता है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उसके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। बलिहारी दुख की जो हमें सुख सागर की याद दिलाती है। तो विचलित नहीं होना। अगर कोई कष्ट आता भी है तो वो भी बाबा की याद दिलाने आता है। स्लोगन है स्नेह का रूप अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का भी अनुभव सुनाओ। शक्तिशाली बनने के अनुभव भी सुनाओ। प्रेम है बाबा से वो तो अनुभव सुनाते हो, पर अब शक्तिशाली बनने का भी अनुभव सुनाओ। बहुत सुंदर बात अव्यक्त इशारे में। अब तुम्हें ब्लेसिंग देने का कार्य विशेष करना है। विशेषता ब्लेसिंग की कमाल की है। ये विशेषता ब्लेसिंग देना, ये बहुत कमाल की विशेषता है। ये सहज और शक्तिशाली सेवा है। तुम्हारा पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनो से दो, चाहे मस्तक मणि से। आज दुआएं देने और लेने का दिन है। याद रखेंगे, मैं खुशियों के सागर शिव बाबा का बच्चा हूं। उन्होंने मुझे खुशी के खजाने से भरपूर किया है। मेरा कर्तव्य है सबको खुशियां देना, ब्लेसिंग्स देना। कुछ पल के लिए सारे विश्व की आत्माओं को इमर्ज करेंगे। ये हमारा बहुत सुंदर विश्व परिवार है, प्रभु परिवार है। सभी आत्माएं बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रही हैं। मन ही मन दुआएं देंगे। आप सदा खुशी के खजाने से भरपूर रहें। आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो, आनंद से भरपूर हो। विकट परिस्थितियों में भी आप स्थित प्रज्ञ रहें, स्टेबल माइंड रहें। खुद को भी दुआएं देंगे।
मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा है। दुआओं के सागर बाबा से सब पर दुआओं की बरसात हो रही है, सब सुखी हो जाए। ओम शांति।